बार बार यही कहा जाता है, बाबा साहब ने भी कहा है, ज्योतिबा फुले ने भी कहा है, पेरियार स्वामी ने भी कहा है, अरे ये तो इनका धंधा है, आप इनके धंधे को बढ़ाने में अपना योगदान देते हो। क्यों? जो पैसा आप वहाँ दे रहे हैं, हम मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और वो पैसा उन लोगों को देते हैं जो कुछ नहीं करता। लेकिन सर आस्था है ना उनकी, महिला की, जो वहाँ मंदिर में गई है, आपकी भी आस्था हो सकती है। बिल्कुल नहीं, देखिए आस्था जरूरी नहीं कि आस्था आपके मंदिर में हो, आस्था आपके देश के लिए भी हो सकती है, आस्था आपके समाज के लिए भी हो सकती है, आस्था आपकी एजुकेशन के लिए भी हो सकती है, आस्था आपकी चिकित्सा के लिए भी होनी चाहिए, वहाँ भी तो होनी चाहिए। देखिए नहीं, कोई किसी से नहीं डरता, बात हिंदू धर्म की नहीं है, बात मुस्लिम धर्म की, जहाँ भी कट्टरता है, मेरे विचार आप हमेशा देख लीजिएगा, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए है, चाहे मुस्लिम धर्म के लिए है, चाहे वो ईसाई धर्म के लिए, जहाँ भी कट्टरता है और वो मानवता के लिए खतरनाक है, हम उसका विरोध करते हैं। और उसका विरोध मुझे ही नहीं, सभी को करना चाहिए। वो अंधविश्वास है, वो पाखंड है, कट्टरता। देखिए आस्था का मतलब ये नहीं कि आप आस्था में इतने लीन हो जाए कि आपके साथ जो भी हो रहा आप उसे भी आस्था समझ करके सहन कर लीजिए। आस्था ये नहीं कहती है, आस्था आप बेटी के लिए भी होती है, आस्था आपके परिवार के लिए भी होती है, आस्था आपके बिजनेस के लिए भी होती है, वो भी आस्था है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें इतने लीन हो जाए कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि उस आस्था में आपका क्या नुकसान हो रहा है, क्या आपका समाज उसका शोषण कर रहा है। ये आस्था नहीं है, वो अंधविश्वास है। सर एक दलित अभिनेत्री हैं अर्चना गौतम, वो तिरुपति बालाजी मंदिर में गई, लेकिन वहां पर उनको दर्शन करने को लेकर एक विवाद पैदा हो गया था कि आपके पास में वीआईपी टिकट नहीं है, और उनके साथ में कुछ हॉट टॉक हुई, कुछ हाथ भी लगाया गया पंडों के द्वारा। आखिर ये दलित समाज के व्यक्ति हैं, वो मंदिरों में जा रहे हैं, बेइज्जती भी सहन कर रहे हैं, आखिर इनका किस तरह से देखते हैं इस पूरी जो इनके साथ में घटना हुई है? ये लोग गुलाम हैं और गुलामी में जीते आए हैं और गुलामी में ही मरेंगे। इन्हीं गुलामों में एक नाम आपका द्रौपदी मुर्मू का भी है, उनका एक शुद्धिकरण किया गया ब्राह्मणों के द्वारा। अब आपने बात किया इस अभिनेत्री की, उस अभिनेत्री को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ज्ञान ये देना चाहता हूँ, दलितों के लिए कोई मंदिर नहीं है। दलितों के लिए अगर कोई मंदिर है तो वो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं। आप पढ़े लिखे लोग मंदिर में वहाँ जाकर के पत्थरों से माथा फोड़ने का काम करते हैं, ये आपकी कहाँ आप शिक्षित हैं? तो दलित कहाँ जाएंगे? दलितों के मंदिर क्यों नहीं है सर? नहीं, दलित मंदिर, हमारा रास्ता मंदिर है ही नहीं, हमारा रास्ता स्कूल कॉलेज है। बाबा साहब ने अगर हमें संदेश दिया तो सबसे पहला उनका संदेश शिक्षित है, शिक्षित रहिए, शिक्षित बनो। एक शिक्षित व्यक्ति आने वाली 4 पीढ़ियों को संदेश देता है और उनको सुधारने का काम करता है। सर देश में लाखों मंदिर हैं, तो दलितों का अधिकार क्यों नहीं है इन मंदिरों में जाने का? क्या उन्हें भगवान नहीं चाहिए? नहीं, देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको यही कहा है, दलितों के लिए मंदिर की दौड़ है ही नहीं। पहला, हमारे लिए हमारे पूर्वजों को तब से लेकर आज तक मंदिर जाने पर अपमान ही मिला है, लहूलुहान करने के लिए उनके ऊपर हमले हुए हैं। बाबा साहब ने भी मंदिर में जाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था। क्यों किया था? उन्होंने ये किया था कि इस मंदिर के अंदर जानवर जा सकता है, इंसान क्यों नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने उसमें प्रवेश करने के बाद में ये बता दिया कि हम जानवर नहीं हैं, हम जानवर से ऊपर हैं, हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वहीं पर ही उस मंदिर का अपने दिमाग में और अपने दिल के अंदर गेट बंद कर दिया था कि हमारी दौड़ यहाँ नहीं है, हमारा मंदिर भला नहीं कर सकते हैं। हमारा अगर कहीं से भला होगा तो वो विज्ञान से होगा, शिक्षा से होगा। मंदिर जाने के लिए हमारे लोग मंदिरों की तरफ दौड़ते हैं, बहुत सारे लोग कांवड़ लेकर के आते हैं, बहुत सारे लोग अपमानित होते हैं, उनके साथ में तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, लोग फिर भी सुधरने को तैयार नहीं हैं। हम बार बार बोलते हैं मंदिर एक धंधा है ब्राह्मण का, आप उसके धंधे को, उसके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप उसमें मदद करते हैं, अपना कमाया हुआ पैसा उस मंदिर में दे करके आते। क्या मंदिर में रखा क्या है? इस मूर्ति का निर्माण करने के लिए एक मजदूर जो SC ST OBC वर्ग का होता है, उस मंदिर के अंदर उसका निर्माण करता है, मंदिर की उसकी भव्यता को उसको तैयार करता है, और फिर उसके अंदर जो मूर्ति लगती है वो पत्थरों को तराशता है। पत्थर को तराशने के बाद में फिर उसको वहाँ पर उनके हवाले करता है, और फिर एक ब्राह्मण आता है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करता है और उसको मंदिर के अंदर विराजमान कर देता है। और वही जिस व्यक्ति ने उस मंदिर को बनाया, उस मूर्ति को बनाया, उसको छूने के लिए पिटाई सहनी पड़ती है, अपमान सहना पड़ता है। भाई इन चीज़ों को समझिए। ये लोग मंदिर के नाम पर धंधा करते हैं, ये उनका धंधा है।
आपका धंधा मेहनत मजदूरी करना है तो आप मेहनत मजदूरी करिए। मेहनत मजदूरी करने के बाद जो पैसा आप कमाते हैं उस पैसे को अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाइए, उनके विकास में लगाइए, देश और समाज के विकास में लगाइए। उस जगह मत लगाइए जहाँ से ना आपको कुछ भला होने वाला है, ना ही इस देश का कहीं भला होने वाला। मैंने देश के तमाम मंदिरों पर अध्ययन किया। सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी, जिसकी इनकम 5,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा है, उसके पास में इतना पैसा है कि वो चाहे तो इस देश की इकोनॉमी को तुरंत बदल सकता है। लेकिन वो पैसा क्या कभी इस देश के विकास में कामयाब हुआ है? कभी काम आता है? कभी उसका कोई योगदान आता है? किसी भी मंदिर का देश के विकास में कहीं कोई योगदान नहीं है। ये पैसा केवल इस देश के गरीब, मजदूर, शोषित, उपेक्षित उन लोगों का है जिन्हें डरा करके उनसे पैसा उस मंदिर में रखवाया जाता है, ज़बरदस्ती रखवाया जाता है और लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन दलितों से चंदा तो ले लिया जाता है, मंदिर में एंट्री क्यों नहीं होती उनकी आसानी से? मूर्ख है वो लोग जो चंदा देते हैं। चंदा क्यों देते हैं जब आपको पता है कि हमारी वहाँ एंट्री है नहीं? कि आप चंदा वहाँ क्यों दे रहे हैं? आपको चंदा देना तो आप स्कूल के लिए दीजिए ना। आप जो गरीब व्यक्ति है उनके विकास में चंदा दीजिए, उनको बढ़ाइए आगे। लेकिन देश में सबको समानता का अधिकार है, कहीं भी जाए, कहीं भी आए, कहीं भी पूजा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उन मंदिरों पर तो उनका कब्जा है। आप वहाँ पहुँचेंगे, आपके लोग वहाँ पहुँचेंगे, उस मंदिर को, उस मूर्ति को अपवित्र कर देते हैं। उसके बाद में आपको वहाँ धक्का देकर के भगाया जाता है, आपके साथ में बदतमीजी की जाती है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग हजारों वर्षों से अपमान सहते आ रहे हैं और उसके बावजूद भी हम उस रास्ते को नहीं छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये बड़ी बुद्धिमत्ता वाली बातें नहीं हैं, आप गुलाम से भी बदतर हो गए हैं। लेकिन विजेंद्र जी जो अभिनेत्री के साथ हुआ है, सुनने में यह आया कि उसने जो पर्ची नहीं कटवाई थी 10,500 रुपये की, इसलिए उसको भगाया गया। देखिए, देश के अंदर एक तिरुपति का मंदिर नहीं है। आप केदारनाथ मंदिर चले जाइए, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर वीआईपी पर्चियाँ कटती हैं। हाँ। वीआईपी पर्ची कटने के पश्चात उनके साथ में वीआईपीओ वाला उनका ट्रीटमेंट होता है। उनको सही तरीके से उनको दर्शन कराए जाते हैं, सही तरीके से उनको प्रसाद दिया जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ अच्छा चंदा नहीं दे रहे हैं, अच्छे से दान नहीं दे रहे हैं, तो आपके साथ गुलामों वाला व्यवहार किया जाता है। आपको सही तरीके से दर्शन नहीं किए जाएंगे। आपकी इनकी पॉलिसी को समझिए, इनको केवल और केवल पैसे से प्यार है। आप अगर पैसा उनको दे रहे हैं तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट वो देंगे। अगर आप उनके यहाँ पर अच्छा चंदा नहीं दे रहे हैं तो आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको फिर मार लगेगी वहाँ और आप अपमानित होकर के वहाँ से वापस आएंगे। बार बार यही कहा जाता है, बाबा साहब ने भी कहा है, ज्योतिबा फुले ने भी कहा है, पेरियार स्वामी ने भी कहा है, अरे ये तो इनका धंधा है, आप इनके धंधे को बढ़ाने में अपना योगदान देते हो क्यों? जो पैसा आप वहाँ दे रहे हैं, हम मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और वो पैसा उन लोगों को देते हैं जो कुछ नहीं करता। लेकिन सर, आस्था है ना उनकी, महिला की जो वहाँ मंदिर में गई है, आपकी भी आस्था हो सकती है। बिल्कुल नहीं, देखिए, आस्था ज़रूरी नहीं कि आस्था आपकी मंदिर में हो। आस्था आपकी देश के लिए भी हो सकती है, आस्था आपके समाज के लिए भी हो सकती है, आस्था आपकी एजुकेशन के लिए भी हो सकती है, आस्था आपकी चिकित्सा के लिए भी होनी चाहिए। वहाँ भी तो होनी चाहिए। आस्था के नाम पर लोग मर रहे हैं, आस्था के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, आस्था के नाम पर लोग देश में राज कर रहे हैं और हम जैसे लोग, हमारे लोग मूर्ख बनकर के उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। आस्था का मतलब ये नहीं है कि आप अंधभक्त बन जाइए। आस्था का मतलब ये नहीं कि आप पाखंडवाद बन जाए में लिप्त हो जाइए। आस्था ये नहीं कहती है, अगर आपको मंदिर में ही दर्शन करने तो उस तरीके की मूर्ति आप अपने घर में लगा लीजिए, क्या ज़रूरत है आपको वहाँ जाने की? अगर आपको आस्था ही करनी है कि आस्था मूर्ति पूजा से ही होती है। जिस मंदिरों के अंदर चित्र लगाए जाते हैं, घरों में भी लोग चित्र लगाते हैं, मूर्तियाँ लगाते हैं, उनका समय भी आता है अंत होने का। चित्र भी खराब होता है, मूर्ति भी खराब होती है। हम लोगों ने खूब देखा, कूड़े करकट में वो मूर्तियाँ पड़ी होती हैं। अभी गणेश चतुर्दशी मनाई गई है, पूरे देश के अंदर गणेश जी की पूजा की जा रही है, पूजा घर के अंदर की, और अब उस प्रतिमा को लेकर के कहाँ बहा रहे हैं? कीचड़ में, कूड़े में, करकट में, तमाम वहाँ जेसीबी मशीन चला कर उनको तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा। वहाँ आपकी आस्था प्रभावित नहीं होती है। वहाँ क्यों नहीं आस्था? आस्था के नाम पर लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, आस्था के नाम पर लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, आस्था के नाम पर लोगों का शोषण होता है। लेकिन सर, जो मंदिर में जो बदसलूकी हुई अभिनेत्री से, उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? किन पे कार्रवाई होनी चाहिए? मैं जिम्मेदार मानता हूँ उस महिला को जो वहाँ गई है। आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। आपके साथ जो हुआ वो सही हुआ।
ऐसा लोगों के साथ होता रहेगा तो आप लोग अपने आप रास्ता उसको बदल देंगे। और जो प्रबंधन कमेटी है मंदिर की कमेटी तो वो धंधे वाली है ना, वो तो अपना धंधा कर रहे हैं, आप उनके धंधे को क्यों बढ़ा रहे हैं? एक दुकान खुलती है, समझिए कोई एक दुकान खोली जाती है, आप दुकान दुकान बता रहे हैं, बिल्कुल दुकान है, मंदिर दुकान है, एक दुकान खोली जाती है, दुकान पर सारा सामान रखा जाता है, ग्राहक आते हैं, सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं। ठीक ऐसा ही वहाँ है, महामंदिर भी एक दुकान है, उस दुकान के अंदर लोग पैसा देते हैं और सामान के बदले में एक आस्था, जो वहाँ पर बैठा हुआ एक पंडा है, वो आस्था आपको दे करके भेजता है। पैसा देता ही नहीं है ना, वो तो शांत है। पैसा कौन यूज कर रहा है सर, जो वहाँ चढ़ावा आता है बड़े पैमाने पर? पैसा कौन इस्तेमाल कर रहा है? अरे वही तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा वहाँ के जो पुजारी लोग हैं, जो पंडा लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, यही इस्तेमाल हजारों वर्षों से करते आए हैं। और उस पैसे का देश के अंदर कोई विकास में नहीं आता। वो मोटे मोटे पेट करके अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उन लोगों ने लगा ली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में वो रहते हैं। एक साधारण सा रहने वाला व्यक्ति अगर एक मंदिर के अंदर पुजारी बन जाता है, लोग पुजारी बनने के लिए, एक महंत बनने के लिए, एक वहाँ के शंकराचार्य बनने के लिए एक दूसरे का कत्ल करते हैं। नरेंद्र गिरी का कत्ल हुआ, आप लोगों ने देखा, एक उसी का ही शिष्य उसी कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद है। तो ये एक बिजनेस है, व्यापार है। बिज़नेस के लिए लोगों को मारा जाता है, बिज़नेस के लिए लोगों को एक दूसरे को नीचे गिराया जाता है। यही सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। मैं बार बार अपने लोगों को जगाना चाहता हूँ। और जो ये अभिनेत्री टाइप की जो लोग हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, बस इस आस्था से बाहर निकलिए। सर वहाँ उनके साथ में बदसलूकी हुई, फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया कि मेरी आस्था है मंदिर में। वहाँ पे काफ़ी उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी, उसके बाद में भी वो कह रही है कि मेरी आस्था है। देखिए, ऐसी वीडियो आज पहली बार नहीं आई है। हाँ। ऐसी वीडियो बहुत सारी आ चुकी हैं, बहुत बार वीडियो आई हैं। जब तक आपके अंदर आस्था है तब तक आपको सम्मान मिल रहा है। जैसे ही आपने वीडियो बना करके डाल दिया सोशल मीडिया पे, तुरंत आपकी आस्था उन लोगों के लिए खतरा बन जाती है जिन लोगों के लिए आपने वीडियो बना दिया। फिर वो आपके जान के दुश्मन बन जाते हैं। जब तक आप आस्था के नाम पर वहाँ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जब तक आस्था के नाम पर आप उनको पैसा दे रहे हैं, तब तक तो आप उनके हो। जैसे ही आप आस्था के नाम पर पैसा देना बंद कर दोगे, आपको तुरंत धक्के लगेंगे वहाँ पर। लेकिन सर हमारे देश में तो राष्ट्रपति के साथ में भी ऐसी धक्का मुक्की बिल्कुल हुई है। राष्ट्रपति के साथ नहीं हुई है, देश का सुप्रीम कोर्ट का जो CGI है, वो मंदिरों में जाकर के माथा टेकते हुए देखे गए हैं, पूरे लेट करके वो जा करके। जो न्याय देने वाला व्यक्ति खुद न्याय मांग रहा है पत्थरों से, देश का भविष्य को आप कहाँ मान रहे हैं? ये बहुत बुरी तरीके से अंधकार में जा रहा है। लोगों को समझना होगा, लोगों को मानना होगा कि आस्था से बाहर निकले। आस्था आपको केवल कमज़ोर बनाती है। आस्था आपको कमज़ोर के साथ साथ में आपको उस दिशा में लेकर के जाती है जहां आपका ना सम्मान होता है और ना आपको कहीं किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है। लेकिन सर आप जैसे जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, आप हिंदू धर्म के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, मूर्तियों को लेकर, भगवान को लेकर। अन्य धर्मों के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, नहीं, कोई किसी से नहीं डरता। बात हिंदू धर्म की नहीं है, बात मुस्लिम धर्म की। जहाँ भी कट्टरता है, मेरे विचार आप हमेशा देख लीजिएगा, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए है, चाहे मुस्लिम धर्म के लिए है, चाहे वो ईसाई धर्म के लिए, जहाँ भी कट्टरता है और वो मानवता के लिए खतरनाक है, हम उसका विरोध करते हैं। और उसका विरोध मुझे ही नहीं, सभी को करना चाहिए। वो अंधविश्वास है, वो पाखंड है, कट्टरता। देखिए, आस्था का मतलब ये नहीं कि आप आस्था में इतने लीन हो जाए कि आपके साथ जो भी हो रहा है आप उसे भी आस्था समझ करके सहन कर लीजिए। आस्था ये नहीं कहती है। आस्था आप बेटी के लिए भी होती है, आस्था आपके परिवार के लिए भी होती है, आस्था आपके बिजनेस के लिए भी होती है, वो भी आस्था है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें इतने लीन हो जाए कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि उस आस्था में आपका क्या नुकसान हो रहा है, क्या आपका समाज उसका शोषण कर रहा है। ये आस्था नहीं है, वो अंधविश्वास है। कहाँ जाएं पूजा पाठ के लिए, अपने धर्म को मजबूत करने के लिए? दलित कहाँ जाएं? हाँ। दलित समाज में, जो बहुजन समाज जिसको कहा गया है, देश का जो मूल निवासी समाज है, उसमें हजारों संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जन्म लिया है। क्या एक भी महापुरुष ने कभी कहा है आपको कि आप मंदिर जाइए? तो किसी भी एक का कहाँ? अरे आप अपने रोजगार करिए, अपने मजबूत करिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, उनको साइंटिस्ट बनाओ, विज्ञान उनको पढ़ाइए। विज्ञान, धर्म की ज़रूरत क्या है? हमें धर्म की ज़रूरत नहीं है। हमें धर्म की ज़रूरत नहीं, हमें आस्था की ज़रूरत है। आस्था वो होनी चाहिए जो एजुकेशन से है। आस्था में वो जो चिकित्सा हमें हॉस्पिटल से मिल रही है, विज्ञान से है। आस्था में होनी चाहिए, हमें प्रकृति से होनी चाहिए, इन जीव जंतुओं से होनी चाहिए आस्था। उनमें उनका शोषण ना करें, पेड़ पौधों को उनको बचाएं, उनको लगाएं। तो यही वजह है कि दलित जो है, दलित जहाँ जिसको मानते हैं, गौतम बुद्ध को, उनके बौद्ध मठ वो
जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े हुए हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं इस बात को लेकर। देखिए, लोगों को जगाने का काम चल रहा है। सबसे पहला, जितने भी बौद्ध मठ अगर छीण पड़े हुए हैं तो उसमें वजह हमारी ही है, पहला। और दूसरा, जो एक मनुवाद जो व्यवस्था है, इस मनुवाद की व्यवस्था के अनुसार जब सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 बौद्ध मठ इस देश और दुनिया के अंदर बनाए गए थे, आज गिनती के हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार की नहीं, आज पूरे उस समय पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, उस यूनिवर्सिटी को छीण करने का काम किया गया। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारा इतिहास बने, ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग इतिहास लिखें, क्योंकि इन्होंने चाहा कि इतिहास या हिस्ट्री तो उनकी है, हमारा तो इतिहास ही नहीं है। जबकि हमारे लोगों को जानना होगा, मानना होगा कि हमारा भी इतिहास था और इतिहास है और इतिहास हमें बनाना है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।